जय माता दी दोस्तों। 17 अक्टूबर को घोड़े पर सवार होकर मां अपने भक्तों को दर्शन देने धरती पर आ रही है। ऐसे में मां के बहुत से भक्त पूरे 9 दिनों का उपवास करते हैं और पूरी श्रद्धा से मां की पूजा अर्चना करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें हर व्रत रखने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही वीडियो के अंत में नवरात्रि के पहले दिन पूजा करने की विशेष जानकारी देंगे। नमस्कार, कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक मनाए जाते हैं और अगले दिन यानी कि दशमी वाले दिन दशहरा मनाया जाता है। तो नवरात्र में जगत जननी मैया के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 अलग अलग दिनों पर 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है माँ के। नवरात्र के 9 दिनों में सब लोगों को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जो लोग माँ का उपवास रख रहे हैं उन लोगों को भी, और जो उपवास नहीं रख रहे हैं उन लोगों को भी। जो लोग उपवास रखते हैं उनके लिए इन दिनों अन्न और नमक वर्जित माने जाते हैं। कुछ लोग एक समय खाना खाते हैं, उसमें वो सेंधा नमक का प्रयोग कर लेते हैं, और कुछ लोग उपवास नहीं रख पाते हैं तो उन्हें सुबह शाम माँ के आगे घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इन दिनों सात्विक भोजन करना चाहिए। उनको जो तामसिक चीजें जो हैं वो छोड़ देनी चाहिए। इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा, इन चीजों का उपयोग इन नवरात्र के दिनों में नहीं करना चाहिए। और माँ की पूजा करते समय कभी भी चमड़े की चीजें आपने नहीं पहननी होनी चाहिए, यानी कि जूता, बेल्ट, पर्स, ये जो चीजें हैं, लेदर की चीजें आपको नहीं प्रयोग में लानी चाहिए। और माँ की पूजा करते समय, माँ की आराधना करते समय काला कपड़ा भी वर्जित है। आपको काले कपड़े पहनकर माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। सरसों के तेल को भी तामसिक माना गया है, तो उपवास के दिनों में सरसों का तेल का उपयोग भी नहीं किया जाता है। तो उपवास में हम खाएं क्या? जी, उपवास के दिनों में कुट्टू का आटा, आलू, साबूदाना, सेंधा नमक, जो नट्स होते हैं हमारे यानी कि ड्राई फ्रूट्स, ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग फलाहार पर ही रहते हैं, वो इन दिनों नमक भी नहीं खाते और कोई भी आटा, कुट्टू का आटा भी नहीं खाते हैं। तो सबके अपने स्वास्थ्य के ऊपर है। माँ सिर्फ श्रद्धा की भूखी हैं। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जरूरी नहीं है अगर आप अस्वस्थ फील कर रहे हैं, आप अस्वस्थ हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको जबरदस्ती उपवास नहीं रखना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो ही उपवास करें, परंतु अगर आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो इन दिनों फलाहार पे रहें और हल्का भोजन करें। तामसिक चीजों से दूर रहें। निंदा, चुगली, इन चीजों से दूर रहें। क्रोध, कलह, कलेश, इन चीजों से दूरी बना के रखें। जो इस बार के शारदीय नवरात्रों में माँ का आगमन हो रहा है वो इस बार अशुभ पर हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं माना गया है। तो जैसा कि समय चल रहा है, आजकल कोरोना है, रोग है, युद्ध, दुश्मन जो देशों से भी धमकियां मिल रही हैं, इस तरह की चीजें हमारे देश में चल रही हैं। बहुत से लोगों की कुट्टू का आटा भी नहीं खाते हैं। तो सबके अपने स्वास्थ्य के ऊपर है। माँ सिर्फ श्रद्धा की भूखी हैं। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जरूरी नहीं है अगर आप अस्वस्थ फील कर रहे हैं, आप अस्वस्थ हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको जबरदस्ती उपवास नहीं रखना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो ही उपवास करें, परंतु अगर आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो इन दिनों फलाहार पे रहें और हल्का भोजन करें। तामसिक चीजों से दूर रहें। निंदा, चुगली, इन चीजों से दूर रहें। क्रोध, कलह, कलेश, इन चीजों से दूरी बना के रखें। जो इस बार के शारदीय नवरात्रों में माँ का आगमन हो रहा है वो इस बार अशुभ पर हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं माना गया है। तो जैसा कि समय चल रहा है, आजकल कोरोना है, रोग है, युद्ध, दुश्मन जो देशों से भी धमकियां मिल रही हैं, इस तरह की चीजें हमारे देश में चल रही हैं। बहुत से लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, घर में कलह कलेश बढ़ चुके हैं, रोग सता रहे हैं। इन सब चीजों में नवरात्रों में जो माँ का आगमन है वो भी अशुभ पर हो रहा है। तो इसीलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस बार नवरात्रों को बहुत ही अच्छे से मनाएं, अच्छे से माँ की पूजा अर्चना करें, माँ को खुश करें और उनका आशीर्वाद पाएं।
ये वो नियम और बातें थी जो माँ के भक्त को पता होनी चाहिए। इसलिए अगर आप भी व्रत कर रहे हैं तो इन चीजों को हमेशा याद रखें। तो चलिए अब आपको नवरात्रि के पहले दिन की पूजा के बारे में बताते हैं। पहले नवरात्र वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर लाल वस्त्र पहनकर लाल आसन, लाल पुष्प और अगर लाल पात्र हो तो उससे माँ की पूजा की जाती है और घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना मतलब कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना से पहले संकल्प लेना बहुत ही जरूरी है। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो पूरे 9 दिनों में व्रत धारण करते हैं। तो अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो उसका संकल्प जरूर लीजिए माँ के आगे। उसके बाद घट स्थापना की जाती है और दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अगर इस तरह से पूजा करेंगे तो माँ आपसे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगी।